तो लग ऐसा रहा है कि क्लैश एट द कैसल के अंदर रोमन रेंस का बुरे तरीके से बैंड बजने वाला है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एक तरह की रोमन एक्सक्लूसिव वीडियो कह सकते हैं कि भाई सारी जो न्यूज है वो ऑलमोस्ट रोमन रेंस को लेकर है। रिसेंट टाइम में सुपरस्टार ने कह डाला कि भैया बैंड बजेगी रोमन की क्लैश एट द कैसल के अंदर, जो कि यूके का WWE का इस साल का प्रीमियम लाइव इवेंट होगा और वहां पर वो डिथ्रोन करेगा रोमन रेंस को। साथ ही में रिसेंट टाइम में एक NBA की शो के ऊपर यानी कि एक नॉन रेसलिंग शो के ऊपर रोमन रेंस का और उनके एक्नॉलेज मी डायलॉग का रिएक्शन होता है, उनका यूज किया जाता है। तो पॉल हेमन इसको लेकर देते हैं रिएक्शन। साथ ही बात करेंगे रोमन रेंस को लेकर एक और न्यूज के बारे में। रिसेंट टाइम में रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर और बाकी सारे प्रोफेशनल रेसलिंग की पर्सनालिटीज को हरा दिए और बन चुके हैं सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले गूगल के ऊपर सुपरस्टार। यही नहीं बल्कि WWE ने भी रिसेंट टाइम में AEW वालों को गूगल सर्च में एक तगड़े वे में हरा डाला है। और जो लोग कहते हैं कि AEW WWE को हरा देगी तो सारा जो भ्रम है इस वीडियो को देखने के बाद आपका टूटने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन शुरू करते पहले वीडियो को एक अपडेट के साथ में इस बार रॉयल रंबल 2023 के बारे में जुड़ी है। रॉयल रंबल 2023 WWE का अगले साल का एक बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट होता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भैया अगले साल WWE रॉयल रंबल के लिए कौन सी लोकेशन प्रेफर करेगी। तो रिसेंट टाइम में इसको लेकर कुछ न्यूज आती है सामने और यहाँ जो फाइटफुल सेलेक्ट ये बात कंफर्म करते हैं फिलहाल जो WWE है वो सैन एंटोनियो टेक्सास के अंदर जहां पर रॉयल रंबल 2017 हुआ था, ये वो लोकेशन है जो कि वो प्रेफर कर रही है। यहाँ एलोडोम जो स्टेडियम है उसके अंदर WWE करवाएगी रॉयल रंबल 2023 और 2017 वाला रॉयल रंबल था उसकी जो लाइन थी वो थी रिमेंबर द रंबल। शो पर काफी सारी बड़ी चीजें हुई और वहाँ एक तरह का यादगार रॉयल रंबल है पर्सनली मेरे लिए। वहां पर जॉन सीना 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने, केविन ओवंस उस टाइम यूनिवर्सल चैंपियन थे, उन्होंने रोमन का फेस किया और आखिरी में रैंडी ऑर्टन आरक्यू लगा के रोमन को जीते हुए नजर आते रॉयल रंबल का शो। तो भाई वो एक अलग ही रॉयल रंबल था। देखते हैं WWE एक बार फिर से सैन एंटोनियो टेक्सास जाती है तो क्या जो अगले साल का रॉयल रंबल है उसकी टैगलाइन भी रिमेंबर द रंबल होती है और क्या ये जो रॉयल रंबल है वो एक और यादगार रंबल बनता है या फिर नहीं। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार विंस केनेडी मैकमैन WWE और AEW यानी कि टोनी खान के बारे में जुड़ी है। अब देखो काफी लोग कहते हैं, देखो मैं किसी फैन को हेट करना नहीं चाह रहा हूँ, हेट कह रहा हूँ मैं डिस्क्रिमिनेशन शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं करना नहीं चाह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि AEW ऐसे टुच्ची सी कंपनी छोटी मोटी, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ जस्ट ऐसे ही। लेकिन देखो रिसेंट टाइम में होता है क्या है, WWE वाले जो है वो AEW को हराते हैं, वो भी एक तगड़े मार्जिन से। अब यहाँ जो AEW के फैंस है भैया नाराज मत हो जाना, एक्चुअल में स्टैट्स आए सामने, मैं हवा में गोलियां नहीं चला रहा हूँ। होता है कि रिसेंट टाइम में पूरे जो गूगल सर्च के ट्रेंड वगैरह कि भाई इस वाले महीने या फिर इस वाले पूरे साल के अंदर ऐसी कौन सी रेसलिंग कंपनी जिसे गूगल के ऊपर सबसे ज्यादा सर्च किया गया है, तो उसका जो डाटा है हमें एक तरह का ग्राफ में आता हुआ नजर आता है। लेकिन जो रिंग साइड न्यूज वाले हैं वो अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर इसको एक परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके फाइनली रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते। तो वही ये चीज है, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। यानी कि साल 2022 के अंदर किस कंपनी को सबसे ज्यादा गूगल पे सर्च किया गया है, यहाँ वो AEW नहीं है बल्कि जो WWE वाले हैं उन्होंने 100% में से 80.01% ऑलरेडी कैप्चर करके रखा है। यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल देके कहूं तो 100 लोगों में से 80 लोग WWE के बारे में पूछते हैं, उनमें सिर्फ 12.5 या 13 जो लोग हैं वो पूछते हैं AEW के बारे में। और बाकी जो कंपनीज है NJPW, इम्पैक्ट या फिर कोई और कंपनी होगी, रिंग ऑफ ऑनर होगी, NWA होगी, MLW होगी, भाई ये सभी के सभी 1%, 2%, 5% पे आती हैं। लेकिन WWE यहाँ पर 80.1% पे आ रही है और AEW जो कि जरूर एक सोचने वाली बात है वो 12.4% पे आ रही है। तो भाई इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? अगर कोई AEW फैन देख रहा है भाई ऑफेंड मत हो जाना, एक्चुअल में स्टैट्स है तो रियलिटी का तो आमना सामना करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से जो स्टैट्स है क्लियर स्टेटमेंट है, एक बोल्ड स्टेटमेंट है कि AEW वाले जिसको मर्जी साइन करवा ले, लेकिन भाई WWE को हराना मुश्किल ही नहीं, आजकल के जमाने में पूरे तरीके से नामुमकिन है। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। एक तरफ WWE आग लगाने में लगी गूगल सर्च के ऊपर और दूसरी तरफ हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। भाई साहब ये जो इंसान है क्या क्या नहीं करेगा WWE के अंदर, कौन सा रिकॉर्ड कायम नहीं करेगा। रिसेंट टाइम में जो गूगल सर्च के ट्रेंड्स वगैरह या फिर किस सुपरस्टार को सबसे ज्यादा सर्च किया गया गूगल के ऊपर अप्रैल मंथ के अंदर स्पेशली, उसके जो पूरे स्टैट्स है वो आते हैं सामने। और भाई नंबर 1 के ऊपर पता है कौन है? हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख
पा रहे होगे यहाँ पर एक तरह का आप कह सकते हो ग्राफ के अंदर रेट किया गया है कि सुपरस्टार को सबसे ज्यादा सर्च किया गया। नंबर 1 पे रोमन रेंज है एकदम 100% के साथ में। नंबर 2 पे आते हैं हमारे ब्रॉक लेसनर, उनकी जो परसेंटेज है वो 63.6 है। उसके बाद आते हैं टेक्सास राटलस्नेक जिन्होंने रेसलमेनिया के अंदर कमबैक किया। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन 52.5% के साथ में। फिर कोडी रोड्स, फिर ट्रिपल एच, रोंडा राउजी, रैंडी ऑर्टन, विंस मैकमैन, शार्लेट फेयर, रे मिस्टीरियो, पैट मैकाफे, साशा बैंक्स, एलेक्सा ब्लिस, बेकी लिंच, ग्रेट खली का नाम भी आया सामने। और बाकी जो हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस है खली के बाद आते हैं जो कि मुझे हल्का सरप्राइज लगा, लेकिन पेज का नाम भी है पॉल वेट। ऐसे पहले AEW के सुपरस्टार है जो कि भाई अब जाके सर्च में आए, यानी कि हमारे बिग शो जो कि ऑफ कोर्स एक फॉर्मर WWE सुपरस्टार ही है। रिया रिप्ले, क्रिस हमारे, उसके बाद पेज का नाम आया सामने, फिर बियांका बिलेर का, फिर अकीरा का, एज का और CM पंक भैया अब जाके आए लिस्ट के अंदर। और देखने वाली बात है हमारे इज़ाकल जो कि रिसेंट टाइम में आए और CM पंक जो कि साल के शुरुआत से कम्पीट कर रहे हैं, दोनों का जो मार्जिन है वो बराबर ही है। इज़ाकल वापस आए, CM पंक, दोनों को भाई बराबर वे में सर्च किया गया है हमारे WWE के, या फिर WWE कह रहा हूँ सॉरी मैं, उसके ऊपर गूगल के ऊपर। फिर मिज और फिर रिंकू सिंह यानी कि हमारे वीर महान का नाम आया सामने। लिस्ट काफी ज्यादा लंबी चौड़ी पूरी देख पा रहे होगे, लेकिन भाई देखने वाली बात है कि जो CM पंक का लेवल है वो इज़ाकल ऑलरेडी टच करे, जो कि मेरे हिसाब से एक काफी बड़ी स्टेटमेंट है। लेकिन इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? जब रिसेंट टाइम में हमारे जो रोमन रेंज है वो एक अलग लेवल की डोमिनेशन कंटिन्यू कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, और हर जगह दिखा रहे कि भाई क्या वो रीजन है, वो ट्राइबल चीफ है, उनका गॉड मोड ऑलरेडी एक्टिवेट है। बाय द वे आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार रोमन रेंज के बारे में जुड़ी, और रिसेंट टाइम में जो रोमन रेंज है भाई उनका भी तगड़े वे में मेंशन होता है। NBA के शो के ऊपर होता है, जो NBA का शो है वो TNT के ऊपर एयर ऑन होता है। TNT वो नेटवर्क है जिनकी जो पार्टनरशिप है वो AEW वालों के साथ में, लेकिन चलो वो मैटर पूरी तरीके से अलग है। होता है कि रिसेंट टाइम के अंदर जो TNT नेटवर्क है उसके ऊपर एक शो आता है NBA का, इनसाइड NBA शो। इस शो के ऊपर यहाँ पर जो एंकर्स वगैरह बैठे होते हैं उसमें जो एक एंकर जिसका नाम चार्ल्स बार्कले है वो मैं रोमन रेंज का मेंशन करता हुआ नजर आता है, रोमन रेंज के बारे में बात करता है। और यहाँ जो बाकी कहते हैं भैया हम NBA शो के बारे में बात कर ले, वो कहता है ऐसा है पहले मुझे एक्नॉलेज करो तब जाके हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर वो हंसते हैं और कुछ इस वे में रोमन रेंज का मेंशन होता है एक NBA के शो के ऊपर, जो कि काफी बड़ी चीज है कि भाई रोमन का मेंशन पूरी दुनिया में हो रहा है, चाहे वो नॉन रेसलिंग शो क्यों ना हो, लेकिन रोमन का मेंशन हो रहा है, एक्नॉलेज मी का मेंशन हो रहा है। और पर्सनली मुझे एक्नॉलेज पहले जो वर्ड है यूज करना आता नहीं था, या फिर मुझे उसका एक सीरियस मीनिंग पता नहीं था कि भाई होता क्या मतलब, लेकिन जब से रोमन एक्नॉलेज में यूज करने लगे तब से भाई एक्नॉलेज वर्ड मेरे लिए तो एक नॉर्मल वर्ड ही हो गया, अगर कहीं भी यूज होता है। चलो वो बातें एकदम फिर से अलग है, मैं टॉपिक से बार बार भटक जा रहा हूँ, लेकिन इसको लेकर हमारे जो पॉल एमन है वो भी रिएक्शन देते हुए नजर आते हैं। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होगे। यहाँ पॉल एमन बताते हैं कि इस तरीके से पूरी जो दुनिया है वो रोमन रेंज के अंडर है और वो रोमन रेंज को एक्नॉलेज करना चाह रही है। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है जब एक NBA शो के ऊपर रोमन रेंज का मेंशन हो रहा है? बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है, भैया मैं थक गया यार, आज तो रोमन की अपडेट ही इतनी थी। वो इस बार जुड़ी है क्लैश एट द कैसल के बारे में, जो कि WWE का इस साल यूनाइटेड किंगडम का प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है। और भाई अभी से हमारे स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर ने एक धमकी दे डाली रोमन रेंज को और कहा है कि UK वाले प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर वो जाएंगे, वो डिथ्रोन करेंगे और बन जाएंगे चैंपियन, और क्राउड के सामने फाइनली उन्हें वो मोमेंट मिलेगा जो कि काफी लंबे टाइम से डिजर्व करते हैं। सभी जानते हैं कि भाई जो उनकी पूरी टाइटल रेन है WWE वाली पैंडेमिक के अंदर स्टार्ट हुई, पैंडेमिक के अंदर ही खत्म होगी और तब से ड्रू मैकिंटायर के पास कोई भी टाइटल वगैरह नहीं आई है। तो होता है कि ड्रू मैकिंटायर का रिसेंट टाइम में इंटरव्यू होता है, पहले वो बात करते हैं रेसलमेनिया बैकलैश के वही 6 मैन टैग टीम एक्शन के बारे में, फिर वो कहते हैं उन्हें एक मोमेंट चाहिए वो भी क्राउड के सामने। तो यहाँ ड्रू मैकिंटायर का ये सोचना है क्यों ना वो रोमन रेंज का फेस करे उस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, वो भी UK वाले प्रीमियम लाइव इवेंट में, जो कि इस साल होगा क्लैश एट द कैसल। वहां पर ड्रू मैकिंटायर को 2 फायदे होंगे। पहली बात, जो एटमॉस्फेयर वहां पर क्रिएट होगा एकदम अलग लेवल का होगा, एकदम अलग इलेक्ट्रिक होगा। हम जानते हैं भाई ड्रू मैकिंटायर का जो UK वाला फैन बेस है उसकी काफी तगड़ी वाली पॉपुलैरिटी है। दैट्स व्हाई जो WWE एक तरह का मेरे हिसाब से ड्रू मैकिंटायर को एज सेंटर जो पीस है वो दिखाएगी UK वाले शो के लिए। तो यहाँ पर वो कहते हैं एटमॉस्फेयर तो अलग लेवल का बन जाएगा, लेकिन मुझे फाइनली वो मोड में मिलेगा जो कि मैं एक लंबे टाइम से डिजर्व करता हूँ। मैं क्राउड के सामने चैंपियन बनूंगा, क्राउड को खुशी खुशी घर भेजूंगा और फाइनली हरा दूंगा रोमन रेंज को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो एक बड़ी स्टेटमेंट दे डाली ड्रू मैकिंटायर ने UK वाले शो को लेकर। ऑलरेडी बात र्यूमर थी कि शायद जो WWE वो UK वाले शो के लिए रोमन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर प्रेफर कर सकती है, और मेरे हिसाब से इंटरव्यू से बात क्लियर होती है कि WWE इसी डायरेक्शन की तरफ जाएगी और हमें इन दोनों का मैच दिखाई देगा। और अगर ये मैच होता है मुझे ऐसा लगता है ड्रू मैकिंटायर इज गोइंग टू डिथ्रोन द ट्राइबल चीफ। आपके हिसाब से अगर ड्रू मैकिंटायर डिथ्रोन करते हैं हमारे रोमन रेंज को, क्या वो WWE का सही डिसीजन होने वाला है? अपना जो ओपिनियन है आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाय द वे आज की
वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।